हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज प्लस टू अकाउंट्स में हम रेशो का एक न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं, राइट। तो रेशो का एक जो न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं दैट इज अ बिट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर बेसिकली आपको डिफिकल्ट पेपर जो बनेगा, अगर अनएक्सपेक्टेड आपको पेपर अगर आएगा तो वो आएगा आपको शेयर्स में से, डिबेंचर्स, रेशो, ये तीन चीजें हैं जहां से पेपर आपको अनएक्सपेक्टेड बनेगा। बाकी सारा पेपर एज पर एक्सपेक्टेशन जाएगा। तो शेयर्स के क्वेश्चन हमने डिफिकल्ट सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, हम डिवेंचर्स के भी। रेशो में हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को डिटेल में नहीं किया, बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो आने के चांसेस हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो चाहे नेट प्रॉफिट रेशो हो, दोनों ही रेशो जो है वो इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो में से इस बार एक रेशो आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये किसका है फॉर्मूला? ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, राइट। सो नाउ द थिंग इज कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे है, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। तो नेट सेल्स में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। नाउ द थिंग इज कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे फाइंड आउट करें। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोगों ने +1 अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट किया था, उसी से एसोसिएट है ये, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे उसमें परचेजेस, राइट, प्लस करेंगे उसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है? वेजेस आ जाता है, कैरेज आ जाता है, फैक्ट्री के कोई भी खर्चे हैं वो आ जाते हैं, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं? अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, क्योंकि ये बिका ही नहीं है। दिस इज दैट स्टॉक विच इज नॉट हैज बीन सोल्ड, ठीक है ना। तो हम तो वही कर रहे हैं, जो हमने सोल्ड किया है उसी की कॉस्ट निकाल रहे हैं। कॉस्ट मीन ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर परचेजेस में जोड़ के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक इसमें से घटा दिया जाए तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, राइट। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं गिवन है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करना पड़ेगा। फिर नेट सेल्स अगर नहीं गिवन है तो नेट सेल फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास जाके क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो आइए देखते हैं इसी से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर हम बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होने देंगे उस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पे गिवन है कैश सेल इज 1/3 ऑफ द टोटल सेल। तो कैश सेल जो है वो 1/3 है टोटल सेल का, ठीक है। और कैश सेल कितनी गिवन है हमें? 1,20,000। लेट से टोटल सेल इज एक्स, कैश सेल क्या है? 1/3 उसका कितना है? 1,20,000। तो टोटल सेल कितनी निकल के आएगी? एक्स क्या है? टोटल सेल। तो टोटल सेल्स यहां से कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों? 1,20,000 माइनस मल्टीप्लाई बाय 3, इट बिकम 3,60,000। तो ये मेरे पास टोटल सेल निकल के आ गई। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए मेरे पास नेट सेल्स मेरे पास पता होनी चाहिए, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गई? सेल्स निकल के आ गई, राइट। एक चीज तो मेरे पास आ गई। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नाउ कैश परचेजेस गिवन है, कितना है? 25% ऑफ द क्रेडिट परचेज, राइट। तो कैश परचेजेस कितना है? 40,000, राइट। तो 40,000 अगर मेरे पास ये होगा, ठीक है, विच इज कैश परचेज, कितना है? 25% ऑफ द क्रेडिट परचेज, राइट। तो 25% ऑफ द क्रेडिट परचेज एक्स मान लेते हैं, इसका 1/4 जो है 25% क्या होता है? 1/4 होता है, तो ये होगा। तो क्रेडिट सेल कितनी निकल के आएगी यहाँ पे? 1,60,000, राइट। तो ये क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल प्लस कैश से सॉरी यहाँ पे ये परचेजेस है, क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज, कैश की परचेज चाहे क्रेडिट परचेज, दोनों मिलकर क्या बनेंगी? आपके टोटल परचेजेस, राइट। यस। तो टोटल परचेज मेरे पास कितनी निकल के आ गई यहाँ पे? 2 लाख। सो नाउ टोटल परचेज मेरे पास आ गई। अब टोटल परचेज मेरे को क्यों चाहिए थी? क्योंकि मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी थी। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए मेरे को क्या चाहिए? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दैट इज 20,000, उसके बाद परचेजेस मेरे पास कितनी है? दैट इज 2 लाख, राइट। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है मेरे पास यहाँ पे? दैट इज 10,000, ठीक है।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमारा ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक उससे 5,000 ज्यादा है तो लेस क्या करेंगे हम 25,000, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक से 5,000 क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। तो ये कितना बना मेरे पास 30,000, 30 में से 5 जाएंगे तो 2,05,000 आ गया। सो 2,05,000 मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर मैं इन सभी को माइनस प्लस करूंगा तो बनेगा 2,30,000, 2,30,000 में से 25,000 जाएंगे तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा 2,05,000। नाउ आई नो द सेल्स, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, राइट। तो सेल्स हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट करी थी, दैट इज 3,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है यहाँ पे 2,05,000, राइट। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 55,000, ठीक है, ये बचेगा। और इसके बाद 1,55,000, राइट। तो 1,55,000 मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट which is 1,55,000 upon net sales which is 3,60,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। परसेंटेज में निकलती है, ग्रॉस प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ नेट सेल्स, इस तरीके से, ठीक है। तो 000 कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 3 से गया 12 टाइम्स 3 से तो पूरा कटने वाला है नहीं है क्योंकि 155 3 से कटेगा नहीं, तो ये बनेगा 1,550 अपॉन 36 विच इज नियरली अबाउट 42-43% के अराउंड बनेगा ये, यस। तो 1,550 डिवाइड बाय 36 becomes 43.05%, yes, 43%, we can say that this is approximately 43%. So this is your question, जो आपको हो सकता था कि मुश्किल में डाल देता अगर पेपर में आ जाता। मेन चीज आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए रेशो से तो आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, बात खत्म। सबसे पहले ये नहीं लिखना है, राइट। फिर आपका दिमाग काम करेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या पता होना चाहिए, नेट सेल्स माइनस COGS, राइट। तो फिर आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट सेल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद COGS फाइंड आउट करेंगे, माइनस करके आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा एंड देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं होती आपको। सबसे पहले आपको जो भी निकालना है उसका फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको वही चीज इंप्लीमेंट कर देनी है, राइट। एंड स्टिल आपको अगर कोई भी ऐसा लगे कि किसी चीज में डाउट है, जैसे हमारी ऑनगोइंग और वीडियोस भी आएंगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको किस चीज पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। वो फर्दर हम टॉपिक उठा लेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।